तो हम लिखने जा रहे हैं आवर फर्स्ट प्रोग्राम PL स्किल प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे बिगिन, कहाँ पे? एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के सामने, एंड देन प्रेस एंटर। तो ये लाइन नंबर 2 बोल रहा है। तो लाइन नंबर 2 में क्या लिखना है? वी हैव टू राइट DBMS अंडरस्कोर आउटपुट dot put underscore line bracket open single quotes, we say hello, single quotes close bracket close semicolon। ये सब कुछ लिखना पड़ता है अगर आपको हेलो प्रिंट करना है। बहुत लंबा चौड़ा कमांड हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। It's very easy language. Okay, first of all, so the first thing, let's understand what is DBMS underscore output. DBMS underscore output एक पैकेज है, PLSQL का एक पैकेज है जिसके अंदर put underscore line एक कमांड है, या मैं कहूँगा एक प्रोसीजर है। इसको put underscore line और ब्रैकेट में जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। जस्ट लाइक इन अदर लैंग्वेज लाइक C लैंग्वेज, बाकी जो लैंग्वेज होते हैं जैसे C लैंग्वेज वगैरह में क्या होता है कि अगर आपको हेलो प्रिंट करना है, यू हैव टू यूज़ प्रिंट F। अब प्रिंट F यूँ ही यूज़ नहीं कर सकते, उससे पहले फाइल के ऊपर हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट H नाम का लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी यूज़ करने के बाद ही हम लोग printf कर सकते हैं, क्योंकि printf इज़ वन ऑफ द फंक्शन इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट H, करेक्ट। उसी तरह इफ़ यू वांट टू प्रिंट ए लाइन हियर, प्रिंट ए लाइन मीन्स पुट अंडरस्कोर लाइन, हेलो प्रिंट करना है तो तुम्हें DBMS अंडरस्कोर आउटपुट नाम का पैकेज को यूज़ करना पड़ेगा, या लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ लाइब्रेरी कहते हैं, यहाँ पे पैकेज कहते हैं। ओके, सो डोंट कंफ्यूज। सो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में हेलो लिख दो तो ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। हाँ, ये मत भूलना, ईच एंड एवरी लाइन मस्ट एंड विथ ए सेमीकॉलन। अब तुम कहोगे बिगिन को तुमने सेमीकॉलन नहीं लिखा। बिगिन को ज़रूरत नहीं है, बिगिन का अभी तक एंड नहीं हुआ है। ओके, ये लाइन DBMS अंडरस्कोर आउटपुट लाइन डॉट हेलो प्रिंट करने के लिए इसका एंड हो गया। ये लाइन सिर्फ इतना करता है, इसके लिए इसका एंडिंग हो चुका है, इसके लिए सेमीकॉलन। नेक्स्ट, बिगिन का एंड अब होने जा रहा है, से END एंड देन सेमीकॉलन। ओके, तो हर एक लाइन जब एंड होता है, ओके, वी हैव टू से सेमीकॉलन। सो हियर ये ब्लॉक के अंदर बिगिन है, बिगिन और एंड है, और इस ब्लॉक के अंदर यू कैन से DBMS अंडरस्कोर आउटपुट है जो हेलो प्रिंट करता है। सो लेट्स सी, ये प्रिंट करता है नहीं है। इसके मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ तो फिर भी कहते हैं लाइन नंबर 4 क्या है, लेकिन हमें SQL प्लस को बताना पड़ेगा कि हमारे प्रोग्राम एंड हो चुका है, आप इसको एक्सिक्यूट करो। इसके लिए वी हैव टू से स्लैश, दैट इज़ बैकवर्ड स्लैश। अगर आप स्लैश नहीं देंगे तो क्या होगा, SQL प्लस को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे प्रोग्राम एंड हो गया है और उसको एक्सिक्यूट करना है। प्रोग्राम को प्रोसेस करके आउटपुट दिखाओ। ओके, सो मैंने इसको स्लैश दे दिया, अब इसको इंडिकेशन मिल गया है। मैंने इसे प्रेस एंटर, स्लैश और एंटर, अभी मैं एंटर दबाऊंगा, सो इट विल स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग। ओके, फाइन। सो ये कहता है PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फाइन, लेकिन हेलो कहाँ प्रिंट किया इसने? हेलो इसने प्रिंट ही नहीं किया। इसने प्रोसीजर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हेलो नाम का जो आउटपुट आना चाहिए, जो प्रिंट नहीं किया स्क्रीन पे, उसने हेलो, करेक्ट। तो क्या किया जाए, हम कुछ भूल रहे हैं। यहाँ पे सर्वर को कहना पड़ेगा भाई आउटपुट को ऑन कर दो, ताकि स्क्रीन में जो भी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन नाम के जो पैकेज और प्रोसीजर है उसको यूज़ करने के लिए तुम्हें एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ सेट सर्वर on server set, you can say set server output। देखो, server output is one word, okay, and you say on and press enter।
ये एक बार लिख देना चाहिए शुरुआत में। इससे क्या होता है कि जब भी dbms अंडरस्कोर सॉरी dbms अंडरस्कोर आउटपुट लिखा जाएगा कहीं पे भी तो उसका आउटपुट स्क्रीन में दिखाई देगा। अब ये एक बार लिखने से क्या होता है, पूरे सेशन भर रहेगा जब तक आप SQL प्रॉम्प्ट से बाहर निकल नहीं जाते, SQL प्लस से बाहर नहीं जाते हैं, तब तक ये वैसे के वैसे ही रहेगा, ऑन रहेगा। इसके बीच में तुम ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हैं, बट यू हैव टू से सेट सर्वर आउटपुट ऑफ। ओके, नाउ हियर इट इज सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है। वापस रन करने के लिए क्या करेंगे, स्लैश मीन्स इस वक्त SQL प्लस के मेमोरी में जो है, ये प्रोग्राम जो हमने लिखा बिगिन dbms वगैरह एंड एंड, ये प्रोग्राम अभी भी कंप्यूटर के मेमोरी में है। उस मेमोरी के जो प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करो। सो एंड से स्लैश एंटर, देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया एंड से PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हेलो प्रिंट हो चुका है। ओके, अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। अभी क्या हम कह रहे था मैं कि इसमें मेमोरी से क्या प्रिंट हुआ, मेरे मेमोरी में क्या हुआ। जब भी हम लोग SQL प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं एनीथिंग विच एंड्स विद सेमी कॉलन, इसे SQL प्लस को मालूम पड़ता है ये SQL स्टेटमेंट है या PLSQL स्टेटमेंट है, इसको मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। ओके, लेट्स सी दैट क्या मेमोरी में स्टोर हुआ है। मेमोरी में स्टोर क्या हुआ है, तो क्या है कि वी से EDIT एंड प्रेसेंटर, वी कॉल एडिट एंड प्रेसेंटर। तो देखेंगे ये नोटपैड खोलता सीधा और उसमें प्रोग्राम क्या है, हमने जो अभी लिखा था वही प्रोग्राम स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। बिगिन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हेलो एंड उसके बाद स्लैश एंड सो। ओके, सो ये प्रोग्राम मेमोरी में है। अब ये मेमोरी में है कैसे मालूम पड़ा, यू कैन सी हियर, ये फाइल का नाम है, इसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, AFIEDT, ये एक एडिटर है। ओके, डॉट BUF मीन्स बफर, मेमोरी के जो मेमोरी को बोलते हैं बफर। ओके, नाउ A मीन्स एडवांस्ड, F मीन्स फ्रेंडली इंटरैक्टिव एडिटर। ओके, सो ये एडिटर है जो बहुत इंटरैक्टिव होता है, ऐसा कहते हैं। ओके, सो लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है। सो इसे बिगिन dbms अंडरस्कोर आउटपुट पुट लाइन ये सब हो चुका एंड इसके आउटपुट भी हमने देख लिया। चलो इसमें से बाहर निकलते एक बार, फाइल एग्जिट, ये बाहर आ गया, ये प्रोग्राम दिखा रहा है एक मेमोरी में क्या है। ओके, एंड से स्लैश मतलब रन इट, सो एंटर, ये प्रोग्राम रन हुआ एंड वी कैन सी द आउटपुट एज हेलो एंड PLSQL। तो जितनी बार भी हम स्लैश दबाएंगे ये मेमोरी में जो प्रोग्राम है वो रन करता रहेगा, देखो करेक्ट। लेकिन मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, सो लेट्स से मॉडिफाइड। मॉडिफाई करने के लिए वापस हम लोग EDIT एडिट एंड प्रेस एंटर, तो हम लोग वापस वहाँ चल गए। और इस वक्त मैं क्या करूँगा, बिगिन और एंड के अंदर ये लाइन हेलो प्रिंट करता है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे आके इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो एंड I'll write here my name SHAJI, so hello शाजी, करेक्ट। सो बिगिन और एंड हमारा ब्लॉक है, बिगिन से लेकर एंड तक हमारा ब्लॉक है और इसके अंदर दो स्टेटमेंट है एंड दोनों स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंडेड है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता है हेलो और सेकंड स्टेटमेंट है शाजी, तो ये दोनों लाइन प्रिंट हो जाएंगे। सो लेट्स सी सेव कैसे करते हैं, फाइल and we'll say exit and say save, correct, and we'll say slash enter। तो ये प्रिंट किया हेलो शाजी, करेक्ट। तो इससे क्या हुआ, हम मेमोरी को एडिट करते जाएंगे, लेकिन अभी हमको दूसरा प्रोग्राम लिखना है। तो क्या होता है, मेमोरी में एडिट करते जाएंगे या बफर को एडिट करते जाएंगे, तो क्या हो गया, हमारे पास कॉपी नहीं है, ताकि वापस लिखना है तो हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा या बार बार लिखना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए, बार बार यूज़ करने का है तो हमें कुछ फाइल में स्टोर करना चाहिए। सो हाउ टू स्टोर दिस पर्टिकुलर फाइल और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनटू ए फाइल। ओके, ये जो प्रोग्राम है हम लोग फाइल में कैसे स्टोर करते हैं, लेट्स सी दैट। क्या करेंगे, वी से एडिट
अब कहाँ स्टोर करेंगे? अब मेरे पास एक ड्राइव है, ई ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम PLSQL है, जहाँ पे मैं PLS के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वहीं लिखूँगा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दैट। वैसे ई ड्राइव में लिखा हूँ स्लैश, अब मैं कहूँगा PLSQL, ये मेरे फोल्डर का नाम है, और उसके अंदर हम प्रोग्राम का कोई नाम दे देते हैं। से लाइक अपना पहला प्रोग्राम है, से P001, ओके, डॉट SQL। अच्छा, इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो SQL होना चाहिए, तो ये चलेगा। देन वेल प्रेस एंटर, तो ये फाइल खुल जाता है। अभी क्या होता है, इसका नाम यू कैन नॉट फाइंड, ये फाइल है ही नहीं। सो डू यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइल? यस, ओके, एंड ये है फाइल का नाम, राइट? सो नाउ इट इज़ नॉट बफर्स नेम, इट इज़ फाइल नेम, करेक्ट? ओके, नाउ हियर व्हाट विल डू, विल से अगेन begin, press enter, then say dbms underscore output डॉट, ये पैकेज का नाम हो गया, ठीक है। इसमें से हम कहें पुट अंडरस्कोर लाइन ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट्स, वी से हेलो, सिंगल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ओके, सेमीकोलन। अच्छा, हेलो नहीं, हम इस बार हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रेस करेंगे, हेलो वर्ल्ड, WORLD, हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं, Ctrl+C कॉपी करके, और नेक्स्ट लाइन में वैसे हेलो वर्ल्ड, दिस इज शाजी, करेक्ट। देन वी प्रेस एंटर, देन वी कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं हम लोग, उसको डोवी, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे डैश, ओके, थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जो कुछ भी हम लिखेंगे dbms अंडरस्कोर पुट लाइन के अंदर वो प्रिंट करेगा एज इट इज़, ओके। वीसी Ctrl+C, उसके बाद इसको ऊपर भी एक लाइन देते हैं, सो यहाँ पे भी हो गया, राइट, फाइन। अब लास्ट लाइन क्या होना चाहिए, ये तो बिगिन हो गया, तो बिगिन का एंड होना जरूरी है, END, और एंड का एंड, तो एंड की फॉलोड बाय सेमीकोलन, बिकॉज हर बिगिन का एंड होना चाहिए। ये बिगिन का एंड यहाँ हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे एंड भी लिख दिया और सेमीकोलन भी डाल दिया, ओके। ये लाइन का बिगिन यहाँ हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और एंड यहाँ ख़त्म हो गया, इसके लिए से सेमीकोलन अगेन, ओके। सो ईच लाइन विद इन द बिगिन एंड एंड इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, और ये 4 स्टेटमेंट क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है, करेक्ट। एंड ईच स्टेटमेंट इज एंडेड विद सेमीकोलन, प्लीज सी थ्रू दैट, एंड वी कॉल दिस डैश बिगिन और एंड का जो सेक्शन है, एक्चुअली एक ब्लॉक है, और भी इसमें कुछ ऐड होने वाला है। सो शुरुआत में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम जस्ट शोइंग यू बिगिन एंड एंड। तो ये बिगिन और एंड के अंदर जो कुछ भी है इसको बोलते हैं ब्लॉक, ओके। दिस इज वन ऑफ द ब्लॉक, ओके, PLSQL ब्लॉक से प्रेस एंटर ना, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, ओके, कि भाई प्रोग्राम एंड हो चुका है एंड एक्सिक्यूटेड। सो we'll say file, we say exit, you'll say do you want to save it, say yes, okay, and now I'll say execute the program। लेकिन स्लैश नहीं दे सकते, पहले हम लोग स्लैश देते थे बिकॉज वो मेमोरी को एक्सिक्यूट करने के लिए, ओके। एक मेमोरी में अगर कुछ भी है, दैट इज बफर में कुछ भी है, उसको एक्सिक्यूट करना है तो वी से स्लैश, लेकिन ये तो हमारा फाइल में पड़ा हुआ है, करेक्ट। लेकिन मेमोरी में क्या है, एक बार देख लेते हैं, एडिट, प्रेस एंटर, ओ एडिट लिखते ही मेमोरी का इंफॉर्मेशन दिखा, देखो AFIEDT जो बफर है, बफर में अभी तक वही है हमारा पुराना हेलो और शाजी, करेक्ट। तो इसको क्लोज कर देते हैं, हमें ये नहीं एक्सिक्यूट करना है, हमें हमारा फाइल एक्सिक्यूट करना है। ये फाइल जो है E: में पड़ा है PLSQL, ओके, PLSQL नाम के फोल्डर में है वो वाली। सो विल से स्टार्ट, we have to say start space E:, okay, slash, we'll say PLSQL, ये क्या हो गया, फोल्डर का नाम हो गया। उसके बाद we say
प्रोग्राम का नाम क्या है, P001.SQL, करेक्ट, एंटर। ओ, तो हमारा प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट हो गया और आउटपुट है ये फर्स्ट लाइन डैश 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 डैश, देन वी से हेलो वर्ल्ड, देन दिस इज शाजी एंड इट इज़ अगेन डैश 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 डैश, जो हमने लिखा था, तो वो प्रिंट एज इट इज़ हो गया है। फाइन, वेरी गुड। टू क्लियर द स्क्रीन, हाउ टू क्लियर द स्क्रीन, CLEARSCREEN, 3 ई लिखा, ओके, EN, ओके, एंटर, स्क्रीन क्लियर हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, वापस ये प्रोग्राम को रन करना है, अभी जो मैंने रन किया था अपना फाइल, जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, ओके, डैश डैश वाला। सो अप एरो, ये है स्टार्ट एरो। हम जब डॉस की के जैसे हम लोग उसको क्लिक करते रहेंगे तो हमको प्रीवियस कमेंट्स मिल जाएगा। प्लीज़ एरो की अप, ओके। नाउ विल से स्टार्ट E:/, ये वाला फाइल प्रोग्राम रन करते हैं। सो प्रेस एंटर, सेम आउटपुट, फाइन। सो कितनी बार भी हम लोग रन कर सकते हैं ये प्रोग्राम को, क्योंकि ये फाइल हमारे पास रेडी है, करेक्ट। एक काम करते हैं, हम और एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। सो विल से व्हाट, विल गेट इनटू नोटपैड। सो हम लोग नोटपैड में जाते हैं। नोटपैड यहाँ पे है, सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे है। एक और तरीका है नोटपैड में जाने के बदले, यू कैन राइट इट हियर EDIT, ओके। तो बफर खुलेगा, तुम्हें मालूम है, राइट, बट हमें बफर से कोई लेना देना नहीं है। हियर इंस्टेड ऑफ से EDIT आई कैन ऑल्सो से ED, शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम लोग को, ये समझ के लेना। सो व्हेन यू से ED एंड यू से एंटर, तो ये अपना लास्ट प्रोग्राम जो एक्सिक्यूट किया वो दिखा रहा है, फाइन, ओके। तो ये लास्ट प्रोग्राम को हमको चेंज करना है। हम लोग इसे फाइल सेव एस, देखो ये फाइल कहाँ सेव हो रही है, यहाँ पे, कहाँ पे, हमें यहाँ नहीं सेव करना है, हमें ई ड्राइव में कहाँ पिक करना है, PLSQL नाम के डायरेक्टरी में, ओके। ये कहाँ पहुँच गया, वी हैव टू से ई ड्राइव में PLSQL, ओके, PLSQL, ओके। सो ई ड्राइव में PLSQL नाम का जो डायरेक्टरी है या फोल्डर है, उसके अंदर हमको ये फाइल करना है। ये कौन सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं, ऑल ले लो, सो विल शो यू ऑल, राइट। देन यू राइट डाउन, ये फाइल का नाम P001 था, मैं ये क्लिक करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ प्रोग्राम नंबर 2, सेव एज प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2 करके सेव कर दो, सेव किया, फाइन। तो ये प्रोग्राम नंबर 2 है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ डिफरेंस करते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस इज शाजी एंड विल ऐड वन मोर लाइन, ओके। विल से कंट्रोल C एंड विल से कंट्रोल V एंड से कंट्रोल V, ओके। एंड हियर इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे थैंक यू, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, थैंक यू, YOU, राइट। सो दिस शुड प्रिंट ए लाइन, देन हेलो वर्ल्ड, उसके बाद दिस इज शाजी, उसके बाद लाइन क्लोज्ड, उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, शाह थैंक यू, उसके बाद लाइन क्लोज, राइट। सो ये कुछ भी नहीं, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। सो बिगिन और एंड के अंदर होना चाहिए, दैट्स ऑल, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं, सेव, एंड ये तो ऑलरेडी सेव्ड है, इसको सेव करना है वापस, ओके। नाउ इट इज़ सेव्ड। नाउ ये फाइल किस में है, नाउ प्रोग्राम इज विच फाइल, दैट इज प्रोग्राम नंबर 2। टू स्टार्ट, सो वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम मीन्स वी हैव टू से स्टार्ट, राइट। अब स्टार्ट बार बार लिखना जरूरी नहीं है, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट तो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया। सो यू कैन ऑल्सो यूज एट, जस्ट लाइक एडिट को ED लिख सकते हैं, उसी तरह स्टार्ट करने के लिए हम लोग एट साइन यूज़ करते हैं। एट मीन्स एक्सिक्यूट द प्रोग्राम, विच प्रोग्राम कहाँ पे है, E:/PLSQL/P002,
डॉट एसक्यूएल। अभी डॉट एसक्यूएल जो लिखने का इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के सामने लिखते हैं तो उसको समझ में आता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। सो जो भी फाइल होगा वो एसक्यूएल होगा। ओके, सो @ ई:, PL/SQL हम लोग डायरेक्टरी नाम या फोल्डर का नाम, और उसके अंदर P002। ऐसे .SQL भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इट अंडरस्टैंड्स इसको SQL है। ओके, सो विल प्रेस एंटर। सो द आउटपुट इज एक लाइन है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, राइट, उसके बाद दिस इज शाजी, उसके बाद ये, उसके बाद थैंक यू, उसके बाद और एक लाइन, एंड PL/SQL procedure successfully completed. Fine. So this is our output. I hope you understood how to write a procedure. ये प्रोसीजर हम लोग फाइल में लिखा है, ओके, ना कि हम लोग इसको डेटाबेस के अंदर लिखा है। ओके, ये फाइल में लिखा हुआ है नोटपैड के अंदर, राइट। ये टेक्स्ट फाइल है, सो कहीं भी लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। और ऐसे फाइल को या ऐसे प्रोसीजर को जिसका कोई नाम नहीं है, ओके, वी कॉल इट एज एनोनिमस ब्लॉक, PL/SQL ब्लॉक, एनोनिमस, MOUS, ओके, एनोनिमस ब्लॉक। जब ये फाइल हम लोग स्टोर करते हैं, अगर ये फाइल को अगर मैं डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं तो उसको स्टोर प्रोसीजर होगा। ये अभी जो हम लोग किया वो स्टोर प्रोसीजर नहीं है, दैट इज़ एनोनिमस प्रोसीजर। एनोनिमस प्रोसीजर का मतलब ये है उसका कोई नाम नहीं है। इट इज़ ए फ्लैट फाइल, और यू कैन से इट इज़ जस्ट ए टेक्स्ट फाइल, वी आर रनिंग इट। इफ़ यू वांट टू स्टोर इनटू अ डेटाबेस, देन यू हैव टू यूज़ क्रिएट कमांड। जैसे कि हमने इससे पहले बहुत सारे टेबल हमने यूज़ किया है या बनाया है SQL में। वी हैव रिटन क्रिएट, जस्ट लाइक क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दिया जाता है, जैसे क्रिएट टेबल XYZ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, क्रिएट टेबल कस्टमर्स। सो ये क्या होता है, ये टेबल बना रहे हैं जिसके कस्टमर्स हैं। हमने ऐसे बहुत सारे टेबल्स बनाए। वी नो हाउ टू क्रिएट इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्सेस है, ये सब क्या होता है, इंडेक्सेस, टेबल, ये सब हम लोग डेटाबेस में स्टोर किया है। ओके, सो डेटाबेस में अगर स्टोर करना है या डेटाबेस के अंदर हमें कुछ बनाना है तो यू हैव टू यूज़ क्रिएट कमांड। उसी तरह हमें अगर प्रोसीजर को स्टोर करना है तो वी हैव टू यूज़ क्रिएट प्रोसीजर। ओके, वी लर्न दिस इन नेक्स्ट सेशन। फाइन, थैंक यू।